सदर थाना अंतर्गत हरेड़ के निकट एक खंडर मकान में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। महिला 4 बच्चों की मां बताई गई है। आशंका जताई कि उसकी हत्या से पहले दुष्कर्म भी हो सकता है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की और जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक लाश नहीं उठाने की चेतावनी दी। उप पुलिस अधीक्षक ग्रामीण लक्ष्मण राम ने बताया कि हलेड़ के निकट प्रियदर्शनी कॉलोनी के एक खंडर मकान में एक महिला की लाश पड़ी मिली। उसका गला रेता हुआ था। जांच पड़ताल के दौरान पहचान प्रतापनगर थाना अंतर्गत पटेल नगर की रहने वाली एक विवाहिता के रूप में हुई है। मृतका के हाथ पर उसके पति का नाम गुदा हुआ था। उसके 4 बच्चे बताए गए हैं। आशंका है कि महिला की हत्या दुष्कर्म के बाद की गई है। वह मजदूरी के लिए कल सुबह घर से निकली जो वापस नहीं आई। कुछ बच्चे खोई हुई मोटरसाइकिल को ढूंढने उस क्षेत्र में पहुंचे जहां बच्चों ने लाश देखी। घटना की जानकारी मिलने पर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मृतका की लाश पोस्टमार्टम के लिए महात्मा गांधी अस्पताल भिजवाई गई। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी है। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्रीय पार्षद गजेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे। शकरगढ़ थाने में सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ 14 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शकरगढ़ थाना प्रभारी श्रद्धा शर्मा के अनुसार पीड़िता का मेडिकल करवाकर बयान लिया गया। आरोपी फरार है। उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। आरोपी मनोहरपुरा सरकारी स्कूल का शिक्षक है। बताया गया है कि आरोपी शिक्षक पिछले 6 महीने से नाबालिग लड़की को लगातार अपनी ज्यादती का शिकार बनाता रहा। नाबालिग के प्रेग्नेंट होने पर यह मामला सामने आया। पीड़ित परिवार की ओर से पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद से आरोपी फरार है। नाबालिग लड़की के पिता ने 11 अक्टूबर को शकरगढ़ थाने के आरोपी शिक्षक सागर तेली के खिलाफ बेटी से दुष्कर्म और गर्भपात की गोली देने का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस आरोपी की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। पीड़िता के पिता ने बताया कि 11 अक्टूबर को उनकी बेटी के पेट में तेज दर्द हुआ। जब पत्नी के साथ बेटी को जाजपुर हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टरों ने बेटी के प्रेग्नेंट होने और गर्भपात की गोली देने की बात बताई। उसके बाद बेटी ने अपनी मां को शिक्षक की करतूत के बारे में बताया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शिक्षक उसके साथ 6 महीने से दुष्कर्म कर रहा था। पहली बार जब उसने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया और उसके अश्लील वीडियो और फोटो मोबाइल में ले लिए। फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बार बार उससे दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने बदनामी के डर से अब तक किसी को कुछ नहीं बताया। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के ओजियाड़ा में खेत पर कुट्टी काटते वक्त एक प्रौढ़ थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया, जिससे प्रौढ़ के दोनों हाथ कट गए। प्रौढ़ को गंभीर घायल अवस्था में निजी साधन से जिला अस्पताल लाया गया। सूत्रों के अनुसार घनश्याम पिता उदयलाल अहीर, जो कि हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के ओजियाड़ा का निवासी है, आज प्रौढ़ अपने खेत पर कुट्टी काट रहा था। इस दौरान वह अचानक थ्रेसर मशीन की चपेट में आ गया। इससे प्रौढ़ के दोनों हाथ कट गए और सिर में भी गंभीर चोटें आई। प्रौढ़ को गंभीर घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में घायल प्रौढ़ की हालत ज्यादा गंभीर होने पर उसे प्राथमिक उपचार करने के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। आटून के निकट स्थित बालाजी नगर निवासी एक परिवार ने अपने पड़ोसी से जान का खतरा बताते हुए थाने में शिकायत की है। पीड़ित ने अपने व परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए आरोपियों के विरुद्ध जल्द कार्रवाई की गुहार लगाई। जानकारी के अनुसार पूर्व थाना क्षेत्र स्थित आटून के निकट बालाजी नगर 2 निवासी विजय कुमार पुत्र विश्वनाथ झा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 10 अक्टूबर को उसके पड़ोसी दीपक जैन के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद मामला शांत भी हो गया, लेकिन 12 अक्टूबर की रात को करीब 11 बजे बाइक पर आए 2 लोगों ने मकान पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर से मकान के कांच भी तोड़ दिए और जानलेवा हमला किया। पीड़ित ने बताया कि उसका एक नाबालिग बच्चा भी है जो अकेले स्कूल जाता है। उसने बच्चे की व परिवार को लेकर सुरक्षा की गुहार लगाई। झा ने अपने पड़ोसी जैन द्वारा हमला कराने की शंका जताई। आज रात में 11 बजे में हम लोग सो रहे थे। 2 आदमी आया बैग से, मेरे मकान के सामने में बैग खड़ा किया, वहाँ से भाटा मारा ऊपर सेक्शन में, 3 कांच को तोड़ दिया और तोड़ के वापस रिटर्न वहीं से वो बैग चला के वापस चला गया। मेरे को ऐसा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, जाति दुश्मनी मेरे को किसी से नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। जाते हुए देखा उधर की साइड में मुड़ा, जितने में हम लोग दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते उतने में निकल गया। ये 11 सवा 11 बजे के आसपास की बात है पड़ा, लेकिन घड़ी में देखे तो सवा 11 हो रही। दिला देंगे।
चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और परिवहन के खिलाफ मुहिम चलाकर विभिन्न स्थानों पर दबिश और धरपकड़ की सख्त कार्रवाई करते हुए 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ अवैध शराब के 17 प्रकरण विभिन्न थानों पर दर्ज किए। दबिश और धरपकड़ की कार्रवाई में पुलिस टीमों ने शराब बनाने के लिए तैयार करीब 23,300 लीटर वास सहित कई भट्टियों को भी नष्ट किया। कार्रवाई में 116.500 लीटर अवैध हथकढ़ शराब, 10 पेटी अंग्रेजी शराब, 24 बोतल बियर व एक मोटरसाइकिल को जब्त किया। जिला पुलिस की 20 टीमों ने अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया, जिससे अवैध शराब निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया। पोरवाल हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिस्ट विभागों का शुभारंभ जिला कलेक्टर आशीष मोदी 15 अक्टूबर को करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान यह जानकारी देते हुए अस्पताल के डायरेक्टर नरेश पोरवाल ने बताया कि चिकित्सालय में न्यूरो, कार्डिक, यूरोलॉजी, डायलिसिस विभाग का शुभारंभ शनिवार को किया जा रहा है, जिससे मरीजों को एक ही छत के नीचे सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि गहन चिकित्सा के लिए आईसीयू का भी विस्तार किया गया है, वहीं आधुनिक सीटीवीएस ऑपरेशन थिएटर का भी निर्माण किया गया है। पूर्व में ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, नेत्र रोग, स्त्री प्रसूति रोग, शिशु एवं दंत रोग के साथ ही आपातकालीन सेवाएं भी अस्पताल में दी जा रही है। 15 अक्टूबर 2023 रविवार नवरात्रि स्थापना के दिवस से हम एक कॉम्प्रेसिव हेल्थ सिस्टम का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसमें कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, क्रिटिकल केयर, यूरोलॉजी एंड डायलिसिस यूनिट की सुविधाओं के साथ में सीटीवीएस सर्जरी की सुविधा भी अतिशीघ्र प्रारंभ करेंगे। ये अभी नए 16 तारीख से शुरू हो जाएगी सब सुविधाएं, और सीटीवीएस सर्जरी यानी कि ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी सुविधाएं अतिशीघ्र प्रारंभ करेंगे। अभी भीलवाड़ा के अंदर मेडिकल हब के लिए काफ़ी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें कैथ की सुविधाएं हैं। गोल्डन आवर्स में पेशेंट होता है। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है कि जिस पेशेंट को कोई कार्डियक सिम्टम्स आते हैं तो 2 से 3 घंटे के अंदर यदि उसकी एंजियोप्लास्टी या अन्य ट्रीटमेंट हो जाता है तो कार्डियक मसल्स उसकी काफ़ी बच सकती है। ऐसी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन इसके साथ में कभी कभार किसी सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है कार्डियक पेशेंट्स को, तो उसकी सुविधा के अंदर अभी भी भीलवाड़ा लैकिंग है। तो इस बैकअप की सुविधा के लिए हम जो लेके आए हैं वो सीटीवीएस सर्जरी की सुविधाएं पूरे भीलवाड़ा वासियों को मिलती रहे और बैकअप में रहे। पेशेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डॉक्टर को, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट जो कैथ लैब चलाता है, उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऐसी सुविधाएं भीलवाड़ा में चालू करने से भीलवाड़ा की जनता को और डॉक्टर्स को भी एक सुविधा उपलब्ध होगी, और साथ में ही सारी जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो हमेशा नियमित रूप से शुरू रहेगी। शारदीय नवरात्र में शक्तिपीठों पर नानाविध धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसके तहत जिले के प्रमुख शक्तिपीठ चातला माता में नवरात्रि की पूर्व संध्या यानी आश्विन कृष्ण अमावस्या को घट स्थापना के साथ अनुष्ठान प्रारंभ होंगे, जबकि दुर्ग स्थित कालिका माता, जोगणिया माता, सगरा माता, मरमी माता, चामुंडा माता, लालबाई, फूलबाई माता, एलवा माता, अम्बा माता, असावरा माता सहित प्रमुख शक्तिपीठों पर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को मुहूर्त में घट स्थापना के साथ नवरात्रि महोत्सव प्रारंभ होंगे। प्रमुख शक्तिपीठ का माता मंदिर में नवरात्रि अनुष्ठान के लिए जिला कोषालय में रखे देवी के आभूषण शुक्रवार को पूरी सुरक्षा के साथ मंदिर ले जाए गए। शक्तिपीठों के अलावा अन्य लोक देवताओं के मंदिरों में भी घट स्थापना रविवार को की जाएगी। वहीं कई श्रद्धालु इस नवरात्रि में भी रामचरितमानस के पाठ करेंगे, जबकि शक्ति उपासक दुर्गा सप्तशती के पाठ कर मां दुर्गा के सभी नवरूपों की आराधना करेंगे। सभी प्रमुख शक्तिपीठों पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। 15 तारीख से कालिका माता जी में उत्सव नवरात्रि की स्थापना हो जाएगी, और ये माता जी के जेवर जो डबल लोग तहसील में जमा है, इनको निकाल करके हम ले जा रहे हैं, और प्रतिदिन माता जी का सोने के आभूषण से श्रृंगार होगा। और कालिका माता जी के और जेवर जो है यहाँ बैंक में पड़े हैं वो भी हम निकालने जा रहे हैं, वो भी जाएगा, और सब माता जी का सोने का भव्य श्रृंगार होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला पुलिस अधीक्षक ने आसीन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। विधानसभा आम चुनाव 2023 की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी तथा जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने शुक्रवार को आसीन विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़का निम्बाड़ा, राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय मोड़का निम्बाड़ा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मणों की सरेड़ी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालड़ी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय गोविंदपुरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसीन, शंकर देव भारती, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आसीन के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए आदर्श मतदान बूथ के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्रों पर सफाई व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था तथा वोटिंग के दौरान किसी भी प्रकार की व्यवस्था न हो, इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी आसीन को निर्देशित किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आसीन महाप्रज्ञ महाविद्यालय में निर्वाचन कार्य में नियुक्त मास्टर ट्रेनर्स द्वारा पोलिंग अधिकारियों को दिए जा रहे मतदान दलों के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियुक्त मास्टर ट्रेनर तथा पोलिंग अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की पालना करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा निर्भीक रूप से चुनाव संपन्न करवाए जाने के लिए जागरूक किया। इसके पश्चात जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत समिति आसीन में विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन से संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता की अधिकाधिक गतिविधियां आयोजित करवाई जाए। विधानसभा में मेरे और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा संयुक्त विजिट की गई। हमने आसीन विधानसभा के कुछ बूथ्स की विजिट की है और अभी भी इस मीटिंग के बाद विजिट करेंगे। इस विजिट के साथ ही हमने संबंधित अधिकारियों की प्रिपेयर्डनेस संबंधी और जो उनको एएमएफ की व्यवस्था करनी है, पोलिंग पार्टी को तैयार करना है, ट्रेनिंग कराई जानी है। तो ट्रेनिंग चल रही है कॉलेज में, उसको भी हमने देखा और सभी मास्टर ट्रेनर से वहाँ पर जो ट्रेनिंग ले रहे थे PO2 और PO3 उनसे बात की और उनको सेंसिटाइज किया गया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सभी नियमों को जो वर्तमान में प्रचलित हैं और जो गाइडेंस समय समय पर जारी किए जाएंगे, उन सभी नियमों को, उन सभी गाइडेंस को, दिशा निर्देशों को पालना करते हुए शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निर्भीक रूप से मतदान कराया जाना है, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सर, एक सवाल है, आसीन अधिकृत एरिया है और नियमों के विरुद्ध यहाँ शराब की ठेके हाईवे पर चलाए जा रहे हैं, इसे लेकर सरकार जिला स्तर पर बैठक हुई थी जिसमें सभी आरओज आए थे और एक्साइज ऑफिसर भी आए थे, पुलिस के अधिकारी भी आए थे। सभी को पाबंद कर दिया गया है कि कोई भी ब्रांच या इलीगल ठेका नहीं चलना चाहिए। इलीगल शराब के लिए पुलिस प्रयासरत है और बहुत अच्छी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी और डिस्करेज किया जाएगा कि ऐसे किसी भी इलीगल ठेके को या हथकरघा शराब, इलीगल शराब कुछ भी हो, उसको डिस्करेज किया जाएगा, उसको पकड़ करके रोका जाएगा। नवाचार संस्थान शाखा भिलवाड़ा द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भिलवाड़ा रेलवे स्टेशन पर बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। साथ ही जन जागरूकता रैली प्लेटफॉर्म पर निकाली गई, जिसमें स्टेशन पर आए यात्रियों को रेलवे सुरक्षा बल व स्टेशन प्रबंधक के सानिध्य में यात्रियों को नवाचार संस्थान शाखा भिलवाड़ा की टीम द्वारा एक्सेस टू जस्टिस प्रोजेक्ट का परिचय देकर प्रोजेक्ट के मुद्दों, बाल श्रम एवं बाल तस्करी, बाल यौन शोषण, बाल विवाह से आजादी एवं बाल विवाह भारत मुक्त अभियान के बारे में जानकारी देकर बाल विवाह, बाल श्रम से संबंधित कानूनों के बारे में बताया। कार्यक्रम में महावीर प्रसाद, रेखा गुजर व अन्य रेलवे कर्मचारी उपस्थित रहे। नवाचार संस्था से जितेंद्र सिंह तोमर, भगवत चारण, अलका ओझा, सीमा पुरोहित व अनिल ओझा उपस्थित रहे। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर आगामी विधानसभा का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग की गई। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रामप्रसाद धाबाई ने प्रेस वार्ता में दोनों बड़े राजनीतिक दल चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, गुर्जर समाज को राजस्थान में कम से कम 20 सीटों पर टिकट दिया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में गुर्जर समाज की संख्या अधिक है, इसलिए टिकट की मांग कर रहे हैं। जो पार्टी हमारी अनदेखी करेगी उसकी गुर्जर समाज भी अनदेखी करेगा। धाबाई ने कहा कि किस पार्टी ने हमें कितना टिकट दिया उस पर उतना ही निर्णय करेंगे। हम राजस्थान के अंदर नहीं गए, चाहे वे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कि गुर्जर समाज की संख्या राजस्थान में काफी है और कम से कम अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 20-21 टिकट की मांग करती है और जो पार्टी हमारे गुर्जर समाज की अनदेखी करेगी उसकी गुर्जर समाज भी अनदेखी करेगा। किसी प्रकार का किसी एक नेता के विश्वास में कोई मुगालता न पाल ले कि वो नेता हमको वोट दिला देगा। आने वाले समय में मेरी जो नज़र है राजस्थान के और गुर्जर समाज की जो नज़र है उस टिकटों के ऊपर हम पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। अब गुर्जर समाज पहले वाला गुर्जर समाज नहीं रहा है। आज हमारी गुर्जर समाज में जागृति पूरी है
और हम ये जो आने वाला जो भी 200 सीटों में से जो हमारा 20-22 का जो हमारा डाटा टिकट बनते हैं, उन टिकट को देखेंगे। आगे की जो विधानसभा में किस पार्टी ने हमें कितना महत्व दिया, उन चीजों को जितना हमको महत्व दिया होगा उतना ही उनके बारे में हम सब निर्णय करेंगे। पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी ने भीलवाड़ा में भाजपा कार्यालय में कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता पिछले 4.25 साल से भाजपा सरकार का इंतजार कर रही थी। देवनानी ने कहा कि पिछली सरकार ने किसानों, युवाओं और महिलाओं के साथ अनदेखी की, उसका जवाब देने का समय आ गया है। रातों रात कई बोर्ड बन गए, कई संस्थाओं को जमीन दे दी गई, कई जिले बना दिए गए। देवनानी ने कहा कि राजस्थान की जनता इस सरकार से उबकर छुटकारा पाना चाहती है और राजस्थान में भी जनता डबल इंजन की सरकार बनाना चाह रही है। चुनाव का शंखनाद बज चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी हैं। राजस्थान की जनता जो पिछले 4.25 साल से जिस दिन का इंतजार कर रही थी, वह दिन नजदीक आ गया। टिकटों का वितरण निश्चित रूप से नीचे से शुरू होता है, नीचे की ओपिनियन जाकर के हमारे केंद्रीय संसदीय बोर्ड तक जाती है। उन्होंने निर्णय किया है, क्योंकि लोकतंत्र में है, मैं समझता हूँ जब लोकतंत्र में संगठन बहुत बड़ा बनता, विशाल बनता है, तो उसमें आकांक्षी लोग भी, योग्य लोग भी अधिक से अधिक होते जाते हैं। हर योग्य व्यक्ति सोचता है कि मुझे वो योग्य भी है, लेकिन टिकट चूंकि एक को देना होता है, इसलिए केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने एक का टिकट फाइनल किया। बाकी के लोगों में तुरंत कोई बात होती है तो एक रिएक्शन आना एक स्वाभाविक है, लेकिन उनको समझाया गया है, बातचीत हो रही है। मुझे लगता है सब लोग इससे एक मुखी होकर के, क्यों सब परिवार के जो विचार के साथ जिनका कमिटमेंट है, सब लोग जुड़ेंगे और हम लोग एक मुखी होकर के चुनाव जीतेंगे।